आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेज़न होलसेल, अमेज़न प्राइवेट लेबल एंड अमेज़न रिटेल आर्बिट्राज में क्या फ़र्क है। तो कोशिश करो कि वीडियो को मेरे साथ एंड तक देखो ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाए। अमेज़न होलसेल जो है, उसमें ये होता है कि हम सिंपली किसी ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर या किसी ब्रांड से बल्क में सामान लेते हैं। बल्क मीन्स कि हम उसको ज़्यादा यूनिट्स लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उससे 10 यूनिट लेते हैं, मतलब 1 से ज़्यादा लेते हैं, उसको हम बल्क कहते हैं। तो उससे ज़्यादा इन्वेंट्री बल्क में लेते हैं और उसको अमेज़न पे सेल कर देते हैं। उसमें अमेज़न होलसेल में इस तरह होता है कि हम ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करते हैं, ना कि हमारा अपना ब्रांड होता है और ना किसी जेनेरिक प्रोडक्ट होता है। उसमें ये होता है कि हम ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है जो फॉर एग्ज़ाम्पल कोलगेट हो गया, सेरावियो हो गया, लीगो ब्रांड हो गया, इस तरह के बहुत ज़्यादा लाखों ब्रांड्स हैं जिसको हम उससे अप्रूवल लेके उसको हम आगे सेल करते हैं, बल्क में लेते हैं और उसको आगे सेल करते हैं। उसमें ये होता है होलसेल में कि वहाँ पर जो हमारे सबसे जो हमारे लिए होता है बेनिफिट जो होता है वहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम लगता है। मतलब अब आप होलसेल को फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रांड से भी स्टार्टअप ले सकते हो, एक प्रोडक्ट ले सकते हो जिसकी एमओक्यू $1000-2000 से भी आप आराम से उसको लेके ब्रांड से बल्क में लेके आप उसको अमेज़न पे सेल कर सकते हो। इसी वजह से उसमें ये होता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो किसी वेल नोन ब्रांड में लग जाती है, जहाँ पर उसकी ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्जिस्टेंस होती है, उसकी प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी उसकी डिमांड होती है। इस तरह प्रोडक्ट में आप नहीं लगाते जहाँ पर उसकी कोई एग्जिस्टेंस ना हो, जहाँ पर उसकी कोई डिमांड ना हो। क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट लिस्ट करना होता है। जब प्रोडक्ट हंटिंग हम करते हैं, तो प्रोडक्ट हंटिंग में हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना है जिसमें सेलर्स भी कम हो, ना उसको अमेज़न सेल करता हो, ना ब्रांड सेल करता हो और उसकी डिमांड मार्केट में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी सेल होना चाहिए। वो हम डिफरेंट टूल्स की तरफ थ्रू देखते हैं और अमेज़न खुद भी हमें बीएसआर के थ्रू और अमेज़न की खुद की जो हमें बताता है कि इसके कितने यूनिट महीने के सेल हो गए, उसके थ्रू हमें बताता है कि उसकी कितनी डिमांड है मार्केट में। तो उसी के हिसाब से हम उसको लिस्ट करते हैं। तो हमारे लिए रिस्क जो चांसेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है जो मार्जिन होता है। मार्जिन जो हम नेट मार्जिन हमारे पास होता है 10 टू 15%, 20%, 50% तक होता है, इवन 100% तक भी होता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो तो उसकी मिनिमम आरओआई जो होता है वो 10% से ज़्यादा होती है, उससे कम भी होता है। लेकिन जो नॉर्मली अगर आपको अच्छी सोर्सिंग मिलती है तो वहाँ पर आपकी जो मार्जिन होता है वो 10% से ज़्यादा होता है, ठीक है? अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब यूनिक सोर्सिंग करोगे, यूनिक प्रोडक्ट को फाइंड करोगे तो आपकी आरओआई जो है आपकी वो 50% तक भी जा सकती है, 100% तक भी जा सकती है। इसी वजह से होलसेल मॉडल जो है वो रिकमेंडेड है कि अगर आप कोई टेस्टिंग करते हो अमेज़न पे अगर आप कोई एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो उसमें आप कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्टअप ले सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है? अगर आप कम इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, एक सक्सेसफुल स्टोर बनाने के लिए आपके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आपके अकाउंट पर ज़्यादा प्रोडक्ट होना चाहिए। सेकंड नंबर पे हमारे पास है प्राइवेट लेबल। कि प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल में ये होता है कि आप एक प्रोडक्ट मार्केट में फाइंड करते हो जो एक निच को पकड़ लेते हो। उस निच के हिसाब से आप उसमें प्रोडक्ट देते हो कि उसकी जो ट्रेंड है या उसकी जो डिमांड है मार्केट में वो 4-5 साल से वो ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको शैम्पू की मिसाल दे दूँगा कि अगर आप कोई प्रोडक्ट देते हो, आप शैम्पू में जाते हो कि आप शैम्पू की अगर आप उसको अपनी ब्रांड में लिस्ट करना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शैम्पू देख लिया, तो आप डव के शैम्पू आपके पास आ गया, हेयर एंड हेयर के आ गया, बहुत ज़्यादा जो है जो वेल नोन जो ब्रांड्स है, उसकी बात मैं आपको कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो उसकी जो ब्रांड होती है, आप कहते हो कि मैं भी इस तरह शैम्पू जो है, वो मार्केट में लॉन्च करो और उसमें अपनी ब्रांडिंग करो, उस पे अपना लोगो लगाओ और उसको मार्केट में एडवर्टाइज़ करके लोगों को उसकी वो लोग उसको ले लें। तो इसी के हिसाब से इसमें ये होता है कि उसने आपके जो प्रोडक्ट होता है शैम्पू उसकी आपने मार्केट में उसकी डिमांड भी देखनी होगी, उसकी कितनी कॉम्पिटिशन है वो भी देखनी होगी, वो किस तरह आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, उसकी आपने किस तरह मार्केटिंग करनी है, उसकी एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट जो होती है, उसकी ब्रांडिंग कॉस्ट जो होती है, वो सिंपली आप उस शैम्पू को चाइना से सोर्स करते हो या बाकी कहीं से भी वेबसाइट से आप वहाँ से सोर्स करके अपनी लेबल लगा लेके, आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करके, अपनी ब्रांड रजिस्टर करके आपने उस पे मार्केटिंग करनी होती है, एडवर्टाइज़मेंट उसकी करनी होती है और आगे आपने लोगों पर गिव अवेज़ करने होते हैं। तो आपने एक न्यू ब्रांड ब्रांड लॉन्च करना होता है अमेज़न में, राइट? तो वहाँ पर जो रिस्क के चांसेस होते हैं वो 90 टू 95% होते हैं क्योंकि आप एक ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हो जो न्यू है, जो कस्टमर को पता नहीं है, जो किसी ने देखा नहीं है, उसकी आप एडवर्टाइज़मेंट करोगे, उसकी आप अपनी उस पे रिव्यूज़ लाओगे, उस पे मार्केटिंग करोगे, उसमें आप अपना लेवल लगाओगे, हो सकता है कि वो प्रोडक्ट आपका फेल भी हो जाए, हो सकता है कि वो कस्टमर को पसंद भी ना आ जाए, हो सकता है कि आपने उस पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया होगा कि कस्टमर को वो पसंद आ जाए और कस्टमर उसको ले ले लेकिन फिर भी कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा होगा। तो उसी वजह से वहाँ पर जो रिस्क के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसी के साथ-साथ जो होता है
उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्राइवेट लेबर स्टार्टअप लेना है, एक छोटी-सी स्टार्टअप लेना है, तो आप फिर भी मतलब 10-10 हज़ार डॉलर आपने लगाने होंगे एटलीस्ट। अगर कोई कहता है कि मैं इतने से स्टार्टअप ले सक ठीक है, ले लो, लेकिन वहाँ पर जो सक्सेसफुल होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसी वजह से अगर आप प्राइवेट लेवल करते हो तो आपके पास एटलीस्ट $20,000 होना चाहिए। $20,000 इज़ रिकमेंडेड, या 15,000 से $20,000 आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ताकि आप उसमें अच्छी प्रोडक्ट सोर्स कर लो, उसको लिस्ट करो, उसकी अच्छी मार्केटिंग करो, उसके ट्रेडमार्क रजिस्टर करो और उसको लोगों के ज़हन में उसमें स्पॉन्सर एड चलाओ, जिसको हम पीपीसी कहते हैं। पीपीसी हम अमेज़न में चला देते हैं। फॉर एग्जांपल अमेज़न पे अगर कोई शैम्पू सर्च करता है, हेयर शैम्पू सर्च करता है, तो उसमें लाखों लिस्टिंग होते हैं। तो किस तरह कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट दिख जाएगा, उसी के हिसाब से हम उसको पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं अमेज़न के अंदर। उस एडवर्टाइजमेंट को हम पीपीसी कहते हैं, ठीक है? तो वो पीपीसी जब हम चलाते हैं तो हम अमेज़न को अपनी तरफ से पैसे देते हैं कि ये पैसे ले लो और मेरे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करो। मेरे प्रोडक्ट को जो है वो अमेज़न के टॉप पेज पे शो करो। वो जो टॉप लाइन्स होते हैं ना, उस पे शो करो। तो अगर कोई शैम्पू सर्च करता है तो मेरा प्रोडक्ट भी उसके सामने आना चाहिए। तो जब उस वहाँ पर कस्टमर क्लिक करता है, फिर वो आपका प्रोडक्ट लेता है। तो फिर उसको कस्टमर को अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, वो पसंद आ जाएगा, वो आपको रिव्यू भी दे सकता है। अगर नहीं होगा तो वो आपको गलत रिव्यू भी दे सकता है। हो सकता है आपकी लिस्टिंग खराब हो, आपकी पिक्चर खराब हो, आपकी टाइटल खराब हो, आपकी डिस्क्रिप्शन खराब हो, तो कस्टमर आके वहाँ से आपका प्रोडक्ट भी नहीं ले सकता। तो यहाँ पर जो रिस्क के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ-साथ उसमें फ़ायदा ज़्यादा ये होता है कि प्राइवेट लेवल में यहाँ का जो आपका मार्जिन होता है वो 15% से 100% तक होता है। फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट को लेते हो, तो उसमें $10 पे आप लेते हो एक प्रोडक्ट, तो उसमें $5 आप शिपिंग कास्ट लगा लो, अमेज़न के बीएफआरएफ चार्जेस लगा लो, अमेज़न की शिपिंग कास्ट जो होती है वो लगा लो, अमेज़न की फीस जो होती है वो आप $5 तक आप लगा लो। तो अगर आप उसको $15 पर आपको वो प्रोडक्ट पड़ जाता है, तो आप उसको ईज़िली $30 पे $35 पे आप उसको ईज़िली सेल कर सकते हो। तो वहाँ पर जो आपके आरओआई के जो चांसेस होते हैं वो 100% तक जाते हैं। तो इसमें ये फ़ायदा होता है। उसी के हिसाब से आपने रिस्क में ये होता है कि आपने हाई इन्वेस्टमेंट लगानी होगी, आपने प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करनी होगी। अगर आपका प्रोडक्ट फेल हो गया तो आपके सारे पैसे डूब गए। इसी वजह से प्राइवेट लेबल रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि रिकमेंडेड है क्योंकि आपका ये एसेट बन जाता है। होलसेल जो होता है आपका एसेट नहीं होता, प्राइवेट लेबल जो होता है वो आपका एसेट बन जाता है। वो आपको लाइफ टाइम पैसे देते हैं। एक बार जब आप उस ब्रांड को एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाओ और लोगों के मार्केट में उसका डिमांड आ जाए और उस पर रिव्यूज़ आ जाए, वो एक सक्सेसफुल ब्रांड अमेज़न में सेटअप हो जाए, उसके बाद वो आपका एसेट बन जाता है, पहले में नहीं बन जाता। इसी वजह से प्राइवेट लेबल बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा हो, आपके पास स्ट्रेटेजीज अच्छी है, या आपका कोई मेंटोर है, या आपका कोई एक्सपर्ट है, वो करना चाहता है, ठीक है आप करें। लेकिन अगर आप न्यू हो, आप कोशिश करो कि ना करो। आप होलसेल से स्टार्टअप ले लो, अपना अच्छा जो है एक्सपीरियंस कर लो, फिर उसके बाद प्राइवेट लेवल में जाओ। रिटेल आर्बिट्राज में ये होता है कि रिटेल आर्बिट्राज में सिंपली हम थोड़ी सी यूनिट्स लेते हैं बल्क में, 10 यूनिट हो, 20 यूनिट हो, 30 यूनिट हो, इससे ज़्यादा नहीं लेते। मतलब 40-50 तक भी आप कोशिश करो, 100 तक कर लो। लेकिन नॉर्मली जो 90% 80 लोग परसेंट होते हैं, वो 10 से 20 यूनिट लेते हैं, किसी वॉलमार्ट स्टोर से लेते हैं, जो फिजिकल स्टोर होते हैं वहाँ से आप लेते हैं, वो लेते हैं। और वॉलमार्ट हो गया, टारगेट हो गया, कॉस्टको हो गया, इसी के साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा जो है, वॉलग्रीन हो गया, उससे हम प्रोडक्ट लेते हैं। कम यूनिट लेते हैं, लेकिन बल्क में लेते हैं और उसको अमेजोन पे लिस्ट कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर जो चांसेस होते हैं वो रिस्क बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कम इन्वेंट्री लेते हो। तो अगर आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता या कोई उसमें प्राइस वार आ जाता है, तो उसका उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता आपका। लेकिन यहाँ पर जो रिटेल आर्बिट्राज की जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो यही है कि यहाँ पर आपके अकाउंट के सस्पेंशन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके पास प्रॉपर इनवॉइसेस नहीं होते, आपके पास ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के इनवॉइस नहीं होते, आपके पास ब्रांड की इनवॉइस नहीं होती, आपके पास एल ओ ए नहीं होता। एल ओ ए मीन्स के लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन नहीं होता। वो लेटर जो आपको ब्रांड देता है या ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर देता है कि आप उसको ये प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करो, वो आपके पास नहीं होता। इसी वजह से ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप करो। अगर आपका अकाउंट जो है बहुत ज़्यादा पुराना है, उस पर 100 एंड 1000 आप रिव्यू है, आप करो, फिर कोई इशू नहीं। अमेजोन आपको कुछ ज़्यादा कहता नहीं, आपसे इनवॉइस नहीं माँगता, क्योंकि अमेज़न का जो ट्रस्ट होता है आपके ऊपर वो बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। अमेज़न को आप फ़ायदा देते हो, तो इस वजह से अमेज़न फिर कुछ नहीं कहता। तो कोशिश करो कि अगर आपका न्यू अकाउंट है उस पे बिल्कुल रिटेल आर्बिट्राज रिकमेंडेड नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि जो रिटेल आर्बिट्राज, प्राइवेट लेवल, होलसेल में क्या फ़र्क होता है। होलसेल में ये होता है कि हम बल्क में इन्वेंट्री लेके ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से लेके उसको सेल कर देते हैं। वहाँ पर मार्जिन के जो चांसेस होते हैं वो 10 से लेके 20% 30% तक होता है। यहाँ पर हम 1000 2000 डॉलर से भी स्टार्टअप ले सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो होता है वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि हम ऐसे प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में उसका डिमांड होता है। प्राइवेट लेवल में हम ऐसे प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं जहाँ पर उसकी कोई डिमांड ना हो, मतलब उसकी प्रोडक्ट की डिमांड होती है, लेकिन जो आप न्यू ब्रांड बना रहे हो उसकी कोई डिमांड नहीं है।
नहीं होते, वो आप न्यू ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हो। तो उसी के साथ-साथ प्राइवेट लेवल में आपके लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और आपका प्रोडक्ट चल जाता है, नहीं चल जाता, वहाँ पर जो रिस्क के जो चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसी के साथ-साथ आपको जो है वो आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि वो आपका एसेट बन जाता है। रिटेल आर्बिट्राज में ये होता है कि रिटेल आर्बिट्राज में आप कम यूनिट लेते हो, लेकिन यहाँ पर जो आरओआई के चांसेस होते हैं वो भी आप समझो कि 50% तक होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी जो अकाउंट के सस्पेंशन के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाए। इसी वजह से रिटेल आर्बिट्राज ज़्यादातर रिकमेंड नहीं है। उम्मीद है आपको इन तीनों मॉडल में आपको फ़र्क समझ आया होगा। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।